स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट का जो सेट्स है उसका लेक्चर नंबर 4 हम लोग देखेंगे। इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग अपना सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ ए नल सेट। नल सेट का एग्जाम्पल कौन कौन सा हम लोग को बताना है। बोलता है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। हमको सबसे पहले क्या लिखना है, ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड क्या होता है हम लोग जानते हैं, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट आगे तक चलता चला जाएगा। डिविजिबल बाई 2, 2 से भाग लगने वाला हमको कोई ऐसा ऑड नंबर हमको खोजना है। क्या कोई ऐसा ऑड नंबर हमको मिलेगा पूरे ऑड नंबर के सीरीज में जो 2 से पूरी तरह से कट जाए? हमको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, यह एक नल सेट है। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए तो इवन प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या होता है, देखिए होता है 2 3 5 7। 7 के बाद आपको सीधा होता है 9 नहीं होता है, 11 फिर 13। ठीक है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, अब बोलता है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। देखिए ये क्या होता है, दो ही एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर के सीरीज में क्या होता है, इवन होता है ये। ठीक है, और कोई नहीं होता ऐसा। तो यहाँ पर 2 हम लोग को डिफाइन हो जाएगा। 2 है तो ये क्या हो गया, तो हम लोग को एलिमेंट मिल गया। यानी कि अगर कुछ नहीं रहता तब तो फाई कहते हैं ना, या नल कहते हैं हम लोग। इसमें तो हमको मिल गया, यानी कि यह एक नल सेट नहीं है, लेकिन यह एक नल सेट है। ठीक है, यहाँ पर बोला ही है हमको विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ये एग्जाम्पल है नल सेट का, लेकिन ये एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि इसमें एक हम लोग को 2 डिफाइन हो गया हम लोग को। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एक्स सच डैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। एक्स क्या है हम लोग का, नेचुरल नंबर है। अब बोलता है एक्स 5 से छोटा और 7 से बड़ा। अब जरा हमको एक बार बताइए, 5 से बड़ा और 7 से क्या है ना छोटा, तब 5 देखिए 5 से छोटा मतलब क्या होगा, और नेचुरल नंबर बोल दिया, यानी 5 से छोटा नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 2 3 और 4 होगा। 5 से छोटा और 7 से बड़ा, यानी 7 से बड़ा 8 9 10। अब तो आगे चलते चले जाइए। ठीक है, अब देखिए इस दोनों में कोई कॉमन पॉइंट है क्या? कॉमन पॉइंट नहीं, इसके क्या मतलब, ये नल सेट होगा। ठीक है, नल सेट यानी कि हाँ ये नल सेट है। ठीक है, चलिए हम लोग का चौथा नंबर क्या कर रहा है, वाई सच डेट वाई इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस। 2 पैरेलल लाइन हम अगर हम खींचते हैं, क्या कोई इसमें पॉइंट ऐसा है जो कॉमन होगा? देखिए कॉमन पॉइंट क्या होता है समझिए, 2 पॉइंट ये देखिए, ये काट दिए ना। तो यहाँ पर जो पॉइंट है ना, ये इस लाइन का भी और इस लाइन, दोनों लाइन का क्या है, कॉमन पॉइंट है ये। लेकिन पैरेलल लाइन में क्या होगा, पैरेलल लाइन में तो कहीं कटेगा ही नहीं, और कहीं कटेगा नहीं तो फिर कॉमन पॉइंट हम लोग को मिलेगा ही नहीं। इसलिए बोलेंगे क्या होगा इसमें, तो कोई हमको कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा, यानी कि क्या हो गया, नल सेट हो जाएगा ये। क्या होगा, ये नल सेट होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है कौन इनफाइनाइट है हम लोग को पहचानना है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर, एक साल में कितना मंथ होता है उसका हम लोग को निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। ठीक है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये होता है। ये सभी आदमी के द्वारा जाना जाता है कि इतना ही मंथ होता है, 12 मंथ होता है हम लोग को टोटल। जानते हैं हम लोग कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 12, 12 मंथ होता है। ये कोई भी जानता है, किसी के द्वारा इतना ही हमको बताया जाएगा। तो ये क्या हो गया, ये कि फाइनाइट सेट हो गया हम लोग का। तो क्या हो जाएगा पहला हम लोग का, पहला हो गया हम लोग का फाइनाइट। ठीक है, दूसरा 1 2 3 4, देखिए 1 2 3। अब यहाँ देखिए 1 2 3 के बाद डॉट डॉट का मतलब होता है क्या, ये रुका नहीं है, 5 6 7 8 डॉट डॉट के चलते चले जाइए। ये क्या हो जाएगा, ये सेट तो है लेकिन क्या है, इनफाइनाइट है।
ठीक है, क्या हो गया ये, इनफाइनाइट। तीसरा 1 2 3 से 99 से क्या 100, देखिए इसका पहला बोल दिया अंतिम में बोल दिया। देखिए इसमें क्या था, अंतिम पता नहीं था, डॉट डॉट था। देखिए इसका पहला भी पता, इसका इंड भी पता, ठीक है, शुरुआती भी पता, अंत भी पता। हम लोग को पता है कि 1 और 100 के बीच में, या और 1 और 100 को लेते हुए उसके बीच का अंक हमको लिखना है। तो क्या ये एक फाइनाइट हो गया, ठीक है। तीसरा क्या हुआ हम लोग का, फाइनाइट। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, बोलता है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, तो कितना होगा, 101, 102, 103, 104, डॉट आगे बढ़ाते चल जाएंगे हम लोग, ठीक है। ये सब क्या होगा, सब पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि इसको हम कहीं रुक, देखिए स्टार्टिंग तो पता लेकिन इंड हमको पता नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, बोलता है 99 से छोटा प्राइम नंबर। तो क्या क्या होगा भाई हम लोग का, तो हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर स्टार्ट कितना से होता है, 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 5 7, फिर 9 तो नहीं होगा, फिर होगा 11, फिर 13, फिर 17, करते करते चल जाए कहाँ, 97 लास्ट होगा। 100 से 99 से एक कम कितना होता है, 97 जो होता है वो हम लोग का लास्ट होता है, क्या, प्राइम नंबर 99 से छोटा, ठीक है। तो हम लोग को लिमिट पता चल गया कि भाई 2 से स्टार्ट होगा, 97 तक रुक जाएगा, इससे ना आगे ना पीछे। तो क्या हो गया, ये फाइनाइट हो गया, ठीक है। पांचवा क्या हुआ हम लोग का, फाइनाइट। आगे देखते हैं हम लोग। स्टेट वेदर द ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, फिर वही पहचाना हम लोग को। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, बोलता है द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस यही कहा जाता है, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल यही सब लाइन होगा। बताइए इसका कोई हम लोग को इसका कोई अंत है क्या, यहां तो कितना भी हो सकता है कि नहीं। क्या होगा हम लोग का, इनफाइनाइट होगा ये, क्योंकि नंबर ऑफ लाइन से कितना भी हो सकते हैं। तो सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, बहुत सारा हम लोग खींच सकते हैं हम लोग, कोई रुकावट थोड़ी है, कोई हम लोग को कोई सिचुएशन थोड़ी दिया है तो बोला है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी बहुत हो सकता है। क्या हो जाएगा ये, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। इसका स्पेलिंग थोड़ा ठीक से लिखा जाए, इनफाइनाइट। दूसरा क्या कह रहा है हम लोग का, दूसरा कहता है हम लोग का द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में लेटर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ए बी सी डी से लेके कहाँ एक्स वाई जेड तक के होता है हम लोग का, आइए हम लोग सब आदमी जानते हैं। तो क्या हो गया ये भी, ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, क्या बोला हम लोग को, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, तो 5 10 15 20 25 बढ़ते चले जाइए। अब मल्टीपल तो बोल दिया, स्टार्टिंग तो पॉइंट पता, लेकिन इंड पॉइंट बोला नहीं, बोला हम लोग को, कहाँ इंड करेगा हम लोग को पता नहीं चल रहा है। क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। चलिए चौथा नंबर क्या कर रहा है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ। अब देखिए एक बार बताइए हमको, बोला हम लोग को यहाँ पे कह रहा है द सेट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, लिविंग ऑन अर्थ, तो ये क्या होगा, यह एक होगा फाइनाइट। अब आप सोचिएगा भाई पूरे एनिमल को गिन सकते हैं क्या, बिल्कुल हम लोग गिन पाए नहीं हैं, लेकिन इसको गिना जा सकता है, एक नंबर मिलेगा, या तो हमको 8.7 मिलियन मिले, या फिर 9.0 मिलियन मिले हमको, या फिर हमको 8.8 मिलियन मिले हमको, या एक नंबर हमको मिलेगा एनी हाउ। भले ही इसको गिनना मुश्किल है, लेकिन एक ये फिक्स है, धरती पर जितना जीव है उसको हम लोग गिन सकते हैं, भले ही हम लोग गिन पाए नहीं अभी तक, वो अलग बात है, एग्जैक्ट फिगर हमको नहीं पता, ठीक है। लेकिन जैसे मान लीजिए बताते हैं, जैसे मान लीजिए 1 चम्मच में आपको अगर हम चावल दे दिया जाए, तो आपको पता है कि उस चावल को अभी आप गिने नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कांस्टेंट, अगर चावल को उसको गिना जाए 1 चम्मच चावल को, तो एक कांस्टेंट हमको मिलेगा।
सपोज उसमें अगर 500 चावल का दाना हो, लेकिन एक कांस्टेंट मिलेगा ना, भले ही आप लोग गिन नहीं पाए वो अलग बात है, हम लोग गिनते नहीं उसको अलग बात है, लेकिन एक फाइनाइट नंबर मिलेगा ही नहीं। हाँ, अगर गिना जाए उसको तो गिनने पर उतर जाए तो उसको हम लोग गिन पाएंगे। उसी तरह वो स्पीसीज के या फिर लिविंग ऑन अर्थ के मामले में है, एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ हम लोग गिन नहीं पाए, या फिर उसका भी हम लोग उसको खोज नहीं पाए हैं। वो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत समुद्र के अंदर में है, वहाँ तक हम लोग जा ही नहीं पाए हैं। वो तो है, आप उससे मिलिए, भेंट कीजिए उससे, आप जानिए उसको। आप बहुत सारा ऐसा जंगल है जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं कर पाया है हम लोग। तो एनिमल तो वहाँ रह रहे हैं, हम लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। इसलिए क्या होगा, यह एक फाइनाइट सेट होगा। ठीक है। पांचवा क्या कहता है, द सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ। बोलता है सेट ऑफ सर्किल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन ओ, ओरिजिन से जो पास कर रहा है उस सर्किल का। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन से पास करने वाला बहुत होगा। ये ओरिजिन से पास कर गया, चलिए यहाँ पास करा देते हैं, फिर इसको हम मान लीजिए फिर एक इधर सर्किल पास करेगा, मान लीजिए इधर पास करा देते हैं, फिर एक बड़का एक और पास करा देते हैं, मान लीजिए फिर एक ओरिजिन से पास करा देते हैं। सब क्या है, सब सर्किल है। अब इसका कोई नंबर होगा क्या, ये तो बहुत है। देखिए आप जैसे ये सोच रहे हैं कि इसमें तो गिन नहीं पाए, इसमें भी गिन नहीं पाए। देखिए इसमें एक जाके नंबर मिलेगा हमको, कोई बोल दिया कि भाई 9.7 मिलियन हम खोज लिए, तो नंबर मिला हमको। लेकिन इसमें क्या होगा, जैसे ही 9.7 मिलियन बोलेगा सर्किल, इसमें क्या होगा, हम देते चल जाएं, देते चल जाएं। इसमें कोई है लिमिट क्या, देखिए देते चल जाएंगे, इसमें कोई लिमिट है। इसमें हम खुद बना रहे हैं। यहाँ पे एनिमल ऑलरेडी पहले से स्थित है, वो अपना जीवन यापन कर रहा है। यहाँ पर क्या है, हम लोग खुद उसको देखिए बना रहे हैं, ओरिजिन पासिंग थ्रू ओरिजिन, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट। हाँ, इस केस में क्या था कि ऑलरेडी पहले से वो जीवन यापन कर रहा है जानवर सब, हम लोग उसको नहीं मतलब कि कहीं से ला सकते। वो ऑलरेडी जीवन यापन कर रहा है, रह रहा है धरती पे, तो बस हमको गिनना है। लेकिन यहाँ पर देखिए हम लोग खुद बना सकते हैं इसमें, हम देखिए, है कि नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, चलिए हम लोग अपना चौथा नंबर बढ़ते हैं। चौथा नंबर क्या कह रहा है, इन द फॉलोइंग सेट्स वेदर ए बराबर बी और नॉट, ए बी के बराबर है कि नहीं, ये हम लोग को पहचानना है। देखिए यहाँ पे ए बी सी डी, चलिए यहाँ पे ए बी सी और डी, ऑब्वियस सी बात है ये ए बी के बराबर है। ठीक है, चलिए बोलता है ए बराबर 4 8 12 16, 4 8 12 और 16, 4 8 12 नहीं है लेकिन 16 है, तो अब ए बी के बराबर नहीं होगा, क्योंकि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तीसरा ए बराबर 2 4 6 8 10, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स जो कि है 10 के बराबर होगा, 10 से छोटा होगा। ठीक है, तीसरा में क्या कहा, 2 4 6 8 और 10। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, पॉजिटिव भी है सब, ठीक है, और इवन भी है। एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर, 2 4 6 8 10। पॉजिटिव इवन इंटीजर, देखिए हम लोग जानते हैं ये सब पॉजिटिव भी है और ये इवन भी है और ये सब इंटीजर भी है। तो देखिए मैच किया, 2 4 6 8 10, कंडीशन दे दिया कि क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इवन इंटीजर होना चाहिए, जो कि एक्स होगा 10 के बराबर या फिर 10 से छोटा। तो ये हमको कंडीशन फुलफिल कर रहा है, 2 4 6 8 10, इसमें भी मैच किया हम लोग को, क्या हो जाएगा, तीसरा क्या हो जाएगा, बराबर होगा। ठीक है, अब चौथा में आइए, ए बराबर एक्स सच डेट एक्स इज ए मल्टीपुल ऑफ 10, 10 का मल्टीपुल, तो 10 20 30 40 ये सब होगा हम लोग क्या 10 का मल्टीपुल है। अब यहाँ पे 10 15 20 25 ये क्या ए बी के बराबर होगा, यहाँ पर ए बी के बराबर नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, अगर है तो उसका रीजन देना है। ए बराबर 2 3, बी बराबर एक्स सच डेट एक्स इज सॉल्यूशन ऑफ, यहाँ पर हम लोग का होगा स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ क्या होगा हम लोग का एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर यहाँ पर हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिखा हुआ ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x
अब +6 बराबर 0 हम लोग का ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसको जरा सॉल्व करते हैं, तो क्या होगा हम लोग का, तो x² अब +2 +3x 3x + 2x अब +6 बराबर 0। x कॉमन निकालेंगे तो x +3 +2 निकालिए बाहर, तो x +3 बराबर 0। x +2 और x +3 बराबर 0। x बराबर क्या निकला हम लोग को, -2 और -3, ठीक है। अब बताइए क्या ये a और b के बराबर होगा। ये अगर ये जो सेट बना हम लोग का, तो क्या a b के बराबर होगा। ये b नंबर सेट है ना, b नंबर क्या सेट मिला हम लोग को, -2 और -3। तो क्या a b के बराबर होगा, तो यहाँ पे a b के बराबर नहीं है, ठीक है। दूसरा, a बराबर है सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि सेट में कोई भी लेटर आपस में रिपीट नहीं करता है, ठीक है। तो एल रिपीट करा होगा, यानी कि क्या लिख सकते हैं, FOLW लिखेंगे हम लोग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाई सेट, वाई इज द लेटर ऑफ वर्ड WLF, इसको लिखेंगे तो क्या होगा, WOLF सेट में इस तरह कॉमा करके लिखेंगे हम लोग। मैच कीजिए FOLW FOLW, तो ये सेट बराबर होगा आपस में, क्योंकि ये दोनों में एलिमेंट सेम। देखिए ओरिएंटेशन अलग है तो इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। सेट में सेट एलिमेंट का ओरिएंटेशन माने रखता है, दोनों में अगर सेम एलिमेंट हो कहीं पर भी उससे मतलब नहीं, दोनों आपस में सेट क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। चलिए हम लोग अब देखते हैं हम लोग कौन सा है, हम लोग का छठा नंबर। छठा नंबर में क्या है, फ्रॉम द गिवन सेट बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। कौन एक दूसरे के बराबर है हम लोग को ये जांच करना है, ठीक है। 2 4 8 12 खोजिए, 2 4 8 12, इसमें 14 ही नहीं होगा, 2 4 8 12 नहीं है। चलिए बी बराबर खोजिए, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 मिल गया, यानी ए बराबर डी तो हम लोग को पहले ही मिल गया। बी बराबर क्या मिला हम लोग को, बी बराबर हम लोग को मिल गया डी, ठीक है। क्या हो गया, बी डी के बराबर हो गया। चलिए 4 8 12 14 कोई है नहीं है, 1 2 3 4 तो हो ही गया, -1 और 1, हाँ चलिए -1 और 1 मिला, यानी कि ई बराबर जी मिला हम लोग को, ठीक है। और देखिए तो कोई मिला 0 0 ए है, यहाँ 1 है तो नहीं होगा। चलिए यही दो सेट हम लोग को मिला, जो कि आपस में क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आप इस लेक्चर को देखने से पहले अगर इस वीडियो का थ्योरी जो पार्ट था लेक्चर नंबर 3 उसको अगर नहीं देखे तो जाइए उस लेक्चर को देखिए, तब इस वीडियो को देखने पर ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, फ़ायदा होगा। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।